अगर एक पर्टिकुलर मर्द का जो स्पर्म निकलता है वो सिर्फ 15 ग्राम होता है और उस लड़की के बॉडी से 150 से भी ज्यादा स्पर्म निकला है, मतलब उसका गैंग रेप किस तरह से हुआ होगा। उसके दोनों कुल्लों की हड्डी, थायराइड की हड्डी टूट गई है, उसके जो चश्मा पहना तो चश्मे के शीशे उसके आंखों में घुस गए हैं। क्यों घुसे हैं? मतलब उसके साथ कितना जघन्य अपराध हुआ होगा, किस तरह से उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी। हमारे मन में ये डर पैदा होता है, हमारे घर वालों के मन में ये डर पैदा होता है कि जब ऐसी जगहों पे बेटियां सुरक्षित नहीं है तो हम बाहर किस तरह जाए। अगर हम कुछ करना चाहे, हम अपने घर वालों से इजाज़त ले तो हमें वो किस तरह इजाज़त देंगे। देखिए, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में हर साल लगभग 50,000 औरतों का रेप होता है। हर 15 मिनट में भारत में एक महिला का रेप होता है। अब जब से हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं 1 घंटा हो चुका है, जाने कितनी औरतों का अब तक रेप हो चुका होगा। आए दिन महिलाओं के साथ जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, उत्तराखंड की घटना को ले लीजिए, बंगाल की घटना को ले लीजिए, तमाम जगहों पर जो है महिलाओं के साथ जिस प्रकार से दरिंदगी हो रही है उसको लेकर लगातार पूरे देश में जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग सड़कों पे बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो रांची के फिरायाला चौक पर भी जो है आज प्रोटेस्ट हो रहा है और कुछ लोग जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग आए हैं, क्या है आप लोग की मांग, क्या चाह रहे हैं? मांग यही कि जो 9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार करके उसे मर्डर कर दिया गया, और ये सिर्फ वो डॉक्टर नहीं, आए दिन देखते आ रहे हैं। अभी भारत में एक सिलसिला चला जा रहा है, जैसे माने कि एक त्यौहार है, महिलाओं को नोचा जा रहा है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? कोई खेल किया जा रहा है? आज ये घटनाएं पूरे भारत को एक क्वेश्चन मार्क अराइज कर दिया है। और क्वेश्चन ये है कि क्या सचमुच में भारत एक आज़ाद देश है? क्या सचमुच में भारत एक लोकतांत्रिक देश है? क्या सचमुच में भारत का संविधान सबसे बड़ी लिखित संविधान है? ये निम्न क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं और जवाब देना होगा केंद्र सरकार को। आज हमारी माँ बहन बेटियाँ यहाँ पर सुरक्षा नहीं है, हमारे डॉक्टर सुरक्षा नहीं है, हमारे स्कूल गोइंग और स्टूडेंट गोइंग और जो ऑफिस में जाने वाली हमारे माँ बहन बेटियाँ माएँ सुरक्षा नहीं है। उसके लिए आज हम लोग मांगे कर रहे हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उनको जेलों में भेज करके फिर उसके बाद 4-5 साल में वो फिर आ जाएंगे, फिर वही होगा। और ये इससे होता क्या है, दूसरे नौजवानों में जो उस सोच के लोग हैं उनमें क्या होता है, मोटिवेट बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। आज 2002 देख लीजिए, गुजरात दंगे के बाद बिल्किस बानो हमारी बहन, जिसके 11 आरोपी ये हुए थे और आरोपित थे, उनको पिछले साल ही 15 अगस्त को छूटने के बाद शाम में ही माला पहना जाता है। और ये माला क्यों? वो कोई दामाद है, कोई बड़ा काम किया गया है, और ये भी नहीं होता है तो उसको माला पहना करके उसके बाद विधानसभा, विधान परिषद या राज्यसभा या लोकसभा की टिकट दी जाती है। और ये मनोबल कहीं न कहीं हमारे सरकार, हमारे नेताओं ने बढ़ाई है, जिसके कारण ये हो रही है। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम नौरीन है। और ये बताइए कि आप महिला हैं और लगातार देश के लगभग सभी राज्यों से ऐसी घटनाएं आ रही हैं, महिलाओं के साथ जो है दुष्कर्म हो रहा है, डॉक्टर के साथ, मतलब कोई भी सेफ महसूस नहीं कर रहा है। तो आप इस पर क्या कहना चाहिए, क्या लगता है आपको, सरकार को इस पर क्या कदम उठाना चाहिए, किस प्रकार से सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए? हमारी जो केंद्र की सरकार है, भाजपा सरकार, एनडीए सरकार इसको हम कहते हैं, वो स्टूडेंट पढ़े ना, लेबर बन जाए इसके लिए कानून ले आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। लेबर मर जाए उसके लिए ले आया है काला कानून कृषि, और किसानों के लिए आया कृषि कानून। लेकिन वो छात्राओं, महिलाओं के लिए कानून क्यों नहीं लाया कि जो रेप विक्टिम है, जो एक पीड़ित महिला है, उसके आरोपी को सजा देने के लिए कोई कानून क्यों नहीं है? लगातार आप देखिए, एक वही ऐसी पार्टी है जिसको कहते हैं बीजेपी, जिसमें लोग जाते हैं, घुसते हैं और वॉशिंग मशीन में धुल के साफ आ जाते हैं। चाहे वो बिल्किस बानो का मामला हो, कठुआ गैंगरेप हो, या उन्नाव में कुलदीप सेंगर हो, पीड़िता को रोड में घसीट के मारा जा रहा है, उसकी जान ली जा रही है, उसके भाई को जलाया जा रहा, मारा जा रहा है, लड़की को जिंदा जलाया जा रहा है। लेकिन वो जो आरोपी है वो विधायक है, वो राज्यसभा सांसद है, वो विधान परिषद के मेंबर है। क्यों? ये सवाल अगर हम उठा रहे हैं तो और भी लोगों को उठाना चाहिए। केंद्र की सरकार पर जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है उसका जिम्मेदार केंद्र कहाँ से है? ममता बनर्जी पे भी तो सवाल खड़ा करना चाहिए। देखिए, हम तो राज्य सरकार पे ऐसा नहीं बोल रहे कि राज्य सरकार एकदम साफ सुथरी है, राज्य सरकार भी गलत है, क्योंकि जब वो वहाँ जा रही है लोकसभा में, ममता बनर्जी खुद महिला है और महिला होकर जब महिला के लिए जब आगे नहीं, मैं जवाब दूं? बिल्कुल। हम किसी एक पर्टिकुलर राज्य की बात नहीं कर रहे, हम हर उस राज्य की बात कर रहे हैं। वो जम्मू से लेकर के नीचे तक, तमिलनाडु तक की बात कर रहे हैं।
आप केंद्र में कानून लाइए। अगर आपका राज्य नहीं मानता तब आप कि कानून लेकर आइए। कानून नहीं आएगा तो कुछ नहीं होने जा रहा। हम कितनों यहाँ पे वी वांट जैसे चिल्ला ले, कुछ नहीं होने जा रहा। आज डॉक्टर मौमिता का मामला है, कल जाके किसी और का मामला होगा, क्यों ना कल मेरा मामला हो जाए तो ये लोग मेरी फोटोज लेके आ जाएंगे। लेकिन मामला वहाँ तक सीमित नहीं है, मामला तब सीमित होगा जब आप कानून लेके आएंगे। आपके पास तो कैपेबिलिटी नहीं है भाई कि आप एक कानून लेके आए। आप इस बात पे, इस बात में एक किसी का मुंह नहीं खुल रहा है, भाजपा के एक भी लोकसभा सांसद का क्यों नहीं खुल रहा है? क्योंकि आपकी संलिप्तता है उस मामले में। अभी आप आज का पेपर उठा के पढ़िए, उसमें मानव तस्करी की बात आई है। उस लड़की के मारा जाना, मानव तस्करी का मामला सामने आया है। अगर सीबीआई जांच में शामिल हो जाता तो इसका केंद्र सरकार ही जवाबदेही होगा। जब तक केंद्र इसके बारे में कानून नहीं लाएगा, राज्य में कहाँ से लागू होगा? हम ममता को भी कटघरे में रख रहे हैं क्योंकि आप एक महिला होते हुए भी वहाँ पर एक कानून नहीं बचा पाई। उसे जहाँ पे वो ड्यूटी कर रही है वहाँ पे वो सुरक्षा नहीं थी। मान ली कि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था, उसकी नीयत भी तो उस पर खराब हो सकती है। हर उस इंसान की नीयत खराब है जो उसमें शामिल है। आप समझ में आ रहा है कि अगर एक पर्टिकुलर मर्द का जो स्पर्म निकलता है वो सिर्फ 15 ग्राम होता है और उस लड़की के बॉडी से 150 से भी ज़्यादा स्पर्म निकला है, मतलब उसका गैंग रेप किस तरह से हुआ होगा? उसके दोनों कुल्लों की हड्डी, थायराइड की हड्डी टूट गई है। उसके जो चश्मा पहना तो चश्मे के शीशे उसके आंखों में घुस गए हैं। क्यों घुसे हैं? मतलब उसके साथ कितना जघन्य अपराध हुआ होगा, किस तरह से उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी। वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन उसका गवाह कौन बनता? वो रिपोर्ट, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो बता रही उसके कुल्ले की हड्डी टूट गई, उसकी थायराइड की हड्डी टूट गई। क्यों टूटी? उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की होगी, कितने घंटे वो लड़ी होगी अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो नहीं बच पाई। क्यों? ये अस्पताल की भी गलती है, ये राज्य सरकार की भी गलती है, वो केंद्र सरकार की भी गलती है, ना ही किसी एक पर्टिकुलर की गलती है। हम बस अपील करते हैं कि राज्य कभी भी आप मोदी जी आप सत्ता में हैं, अभी भी आप लाइए कानून, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे भी अभी तक कोई कर नहीं रहे हैं, सिर्फ फ्रॉड कर करके आप सत्ता में आ रहे हैं। बाकी ऐसे भी सारी नीतियाँ आपकी गलत है, वो कोई भी नीति आप उठा के देख लीजिए। अरे भाई, आप सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मत बोलिए, वो धोखा ही साबित हुआ है, लेकिन अब आप कानून लाइए। शुक्रिया। तो आप समझ सकते हैं कि देश की बहन बेटियों के साथ किस प्रकार से ये जो दरिंदे हैं, जघन्य अपराध का जो है मामला प्रकाश में आ रहा है। लगातार इस प्रकार की घटनाएं चाहे पश्चिम बंगाल से हो, उत्तराखंड से हो, उत्तर प्रदेश से हो, तमाम अलग अलग राज्यों से आ रही है। सरकार को इस पर कड़ा निर्णय लेना होगा और इन बलात्कारियों के लिए कानून लाना होगा, नहीं तो इनका मन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बताइए कि जब डॉक्टर सेफ नहीं है, पुलिस वाले सेफ नहीं होंगे, तो आप समझिए कि फिर कौन सेफ होगा। देखिए, झारखंड में भी इसको लेकर पूरे डर का माहौल है। यहाँ की महिलाएं डरी हुई हैं। यहाँ पे जो छात्राएं हैं जो स्कूल कॉलेज जाती हैं वो भी जो है डरी हुई हैं कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में घटना हुआ, उत्तराखंड में घटना हुआ, यूपी में हुआ, इन तमाम जगहों पर जो घटनाएं हो रही है। अभी आज 6 महीना पहले आपको याद होगा कि दुमका में जो है एक स्पेनिश लड़की आई थी, उसके साथ भी जो है कुछ दरिंदों ने जो है सामूहिक बलात्कार किया था। तो इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वी वांट जस्टिस का नारा दे रहे हैं और ये लोग जो है सरकार से गुहार लगा रही हैं कि वैसे लोगों को जो है कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और देश में कानून लाया जाए। क्या कहना चाहिएगा जिस प्रकार से डॉक्टर सेफ नहीं है, यहाँ पे महिला डॉक्टर, महिला पुलिस सेफ नहीं है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिएगा? ये भारत के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि इस देश में एक नोबेल प्रोफेशन, डॉक्टर जैसा नोबेल प्रोफेशन, वो अपने हॉस्पिटल के अंदर सेफ नहीं है। तो हम कैसे अपने घर की बहन बेटियों को, हमारे माता पिता कैसे कहीं पढ़ने लिखने की इजाज़त देंगे? हमें वो बाहर किस तरह भेजेंगे? किसके भरोसे वो बाहर भेजेंगे? हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए और इसके लिए, रेप के लिए एक कड़ा कानून बनना चाहिए ताकि डर फैले दोषियों में कि नहीं, भारत की बेटियों को हाथ लगाना सही नहीं है। जिस तरह से दूसरे देशों में देखा जाता है, तुरंत रेपिस्ट को सज़ा दी जाती है। हमारे भारत में ये कानून कब बनेगा? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी भारत की बेटी को इंसाफ मिले, उसके लिए कड़क कानून बनाया जाए और दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाए। आप पढ़ती हैं? जी। तो अब जिस प्रकार से लगातार घटनाएं हो रही हैं, अलग अलग स्टेट से ये मामला प्रकाश में आ रहा है। अभी पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मतलब अलग अलग राज्य से मामला आ रहा है। तो ये जब आप लोग खबरें सुनती हैं तो आप लोग के मन में डर पैदा होता है क्या? जी, हमारे मन में ये डर पैदा होता है, हमारे घर वालों के मन में ये डर पैदा होता है कि जब ऐसी जगहों पे बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो हम बाहर किस तरह जाए? अगर हम कुछ करना चाहे, हम अपने घर वालों से इजाज़त ले तो हमें वो किस तरह इजाज़त देंगे? किसके भरोसे वो इजाज़त देंगे? उन्हें कौन भरोसा दिलाएगा कि हम बाहर अगर कुछ करने के लिए जाते हैं तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा?
जी शुक्रिया, बोलिए क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में हर साल लगभग 50,000 औरतों का रेप होता है। हर 15 मिनट में भारत में एक महिला का रेप होता है। अब जब से हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं 1 घंटा हो चुका है, जाने कितनी औरतों का अब तक रेप हो चुका होगा। ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है। हमें पूरे सिस्टम को बदलना है और केंद्र सरकार को एक बहुत ही कड़ा कानून लाने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आज आप देखिए जब अपने वर्किंग स्पेस में महिला सुरक्षित नहीं है, एक तो हम पितृसत्तात्मक व्यवस्था से डेली लड़ते हैं जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और जब महिलाएं कुछ करके आगे बढ़ के, आप समझ लीजिए डॉक्टर बनना कितना मुश्किल काम है। एक बच्ची ने MD निकाल के और जब वहाँ से वो प्रैक्टिस करना शुरू की तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ ऐसी दुर्घटना होगी और वो अब इस दुनिया में भी नहीं रही है। तो उसके लिए हम सब आवाज़ बन चुके हैं और अब हम चाहते हैं कि बस ये आवाज़ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचे और एक सख्त पॉलिसी बनी डॉक्टर्स के भी प्रोटेक्शन के लिए और सारी महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, और इतना ब्रूटल कानून बने कि ये जो लोग हैं जो रेप करके बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं वो महिलाओं की तरफ नज़र उठाने से भी डरें। मैम एक बात बताइए, जिस प्रकार से हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, जी हाँ। तो इसमें कहीं ना तो कहीं केंद्र सरकार जो है जिम्मेदार होती है, साथ ही साथ हाँ, राज्य सरकार को जो है इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अब जैसे पश्चिम बंगाल की बात है, क्योंकि वहाँ की जो मुख्यमंत्री है खुद महिला है, जी। वहाँ की जो बहुत सारी जो सांसद हैं जैसे महुआ मोइत्रा की बात कर ले, वो इस पे बोलती भी नहीं है, उनको भी तो आगे आके बोलना चाहिए। देखिए, बहुत सख्त आवश्यकता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन उतना ही ज़रूरी है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का। आप देखिए जैसे ही उस महिला का बलात्कार हुआ और जब चीज़ें जो सामने आई तो जो डायरेक्टर थे उस फर्म के, जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्हें फ़ौरन दूसरी जगह नौकरी मिल जाती है। तो ये कितनी बुरी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट भी उन्हें कहीं ना कहीं सुरक्षा दे रही है, कहीं ना कहीं उनका TMC से एसोसिएशन भी आया है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल विश के लिए आप महिलाओं के लिए इस तरह का जो कानून है उस पर आप निंदा ना करते हुए उसका आप मुहाफिज बने उस इंसान के, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। आप देखिए अभी जब इतना प्रोटेस्ट हो गया है तब ममता बनर्जी भी निकली हैं और वो भी मांग कर रही हैं महिलाओं के सुरक्षा के लिए, पर एक कॉन्क्रीट कानून, एक ऐसा कानून जो सख्त हो, और ये बहुत ही निंदनीय घटना है और हम सब चाहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द से जल्द इस पर कोई बिल पास करे और फ़ौरन लॉ बने। मेरा वही सवाल था कि जब प्रोटेस्ट होने लगता है, जब सोशल मीडिया पे वी वांट जस्टिस का आवाज़ गूंजने लगता है, तो फिर ये मुख्यमंत्री हो या सांसद हो या प्रधानमंत्री हो तब आके इस पे बोलते हैं, पहले क्यों नहीं बोलते हैं? जब घटना होती है उस समय क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग? उनको तो उस समय ही बोलना चाहिए था। जी जी, ममता जी हो या महुआ मोइत्रा हो या तमाम जो पश्चिम बंगाल के जो नेता हैं, जो भी सांसद हैं, चाहे वो आपके MLAs हों या MPs हों जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं, उन्हें पहले ही आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि महिला सुरक्षा कोई नई बात या नया मुद्दा हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। देखिए निर्भया का जो हादसा हुआ था वो कितना पुराना हो चुका, उसके बाद कई ऐसी निर्भया जल चुकी है, कई ऐसी निर्भया की मौत हो चुकी है। तो अब हम कब जगेंगे? अब नहीं तो कब? अब हम यही चाहते हैं कि ऐसा कानून आए कि अब आइंदा किसी बच्ची, किसी लड़की, किसी महिला को अपने घर से निकलने में डर ना लगे। आप क्या करते हैं मैम? जी, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, एक एडमिशन हूँ और मैं रिसर्च करती हूँ। शुक्रिया। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में जो है प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। इसको लेकर जो है केंद्र सरकार को बिल लाना चाहिए। जिस प्रकार से दरिंदगी हो रही है, जिस प्रकार से हैवानियत हो रही है, लगातार आए दिन खबरें आ रही हैं कि महिलाओं के साथ जो है सामूहिक बलात्कार हो रहा है। तो ये सब सुन के जो है राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आपसी समन्वय के साथ मिलके लोगों को बातचीत करके एक बिल जरूर लाना चाहिए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।